आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई भूकंप आया है, बहुत ही खतरनाक, बहुत भूकंप आ रहे हैं। ये टर्की में भूकंप आया है। वैसे आपको बता दूं कि टर्की अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। टर्की, सीरिया, ये जो साउथ टर्की है ना, मैं दिखाता हूं आपको। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये यहीं पे ही ये इनका जो एपिसेंटर था और लगभग 7.8 इंटेंसिटी जब रिक्टर स्केल नापा गया तो इतना भयानक। देखिए 6 से 7 के बीच में ठीक ठाक, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, मतलब जोन, खैर वो तो जोन्स अलग होते हैं, लेकिन कितने ग्रेड का होता है वो भी डिपेंड करता है। 7 से ऊपर बहुत ही भयावह, 10 से ऊपर आज तक नहीं आया। ये जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तभी आता था, लेकिन 7 से ऊपर जो है वो उसके जो नतीजे होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब टर्की में से पहले भी भूकंप आता रहा है। अभी अक्टूबर में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया, उसमें 100 से ऊपर लोग मरे। फिर अभी सबसे खतरनाक 1999 में और 1939 में आया था। 1939 में इसी तीव्रता का भूकंप आया था, उसमें 30,000 से ज्यादा लोग मरे थे। 1999 में भी 7.4 की इंटेंसिटी का भूकंप आया था और उसमें भी 17,000 के करीब लोग मरे थे, जिसमें 1000 तो इस्तांबुल के थे। और अभी 2020 में भी भूकंप आया था, वो भी 6.5 के करीब तीव्रता का था, उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। लेकिन इसमें 300, अभी तो आंकड़ा ये कह रहा है कि 300 लोग मरे और 650 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन इतना खतरनाक भूकंप ये साउथ में, यहां पे एलेप्पो हो गया, हमा हो गया और तारतास हो गया, ठीक है। यहां पे ये जो साउथ टर्की का जो रीजन है, वैसे यहां पे आपको पता ही है कि जो रिबेल्स है वो यहां पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये एरिया एक वॉर टॉर्न है और उसके ऊपर ये खतरनाक भूकंप आ गया। रात में भूकंप आया। देखिए रात में बड़ा डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? आप सो रहे, आपको पता नहीं, हिलने लगी, पूरा का पूरा घर हिल रहा है, मलबे में ही दब गए। बहुत ही खतरनाक। इसीलिए कहते हैं बेटा, जब घर बनाओ या कहीं पे भी घर पे रहो तो देख लो अर्थक्वेक प्रोन है कि नहीं, मतलब अर्थक्वेक क्या कहते हैं उसको, भूकंप रोधी है ना, है कि नहीं, उनमें भूकंप रोधी क्षमता है कि नहीं। इससे होता क्या है, पिलर्स इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप घर बनाते हो तो सबसे पहले आप प्लॉट लोगे, प्लॉट में फिर नींव डाली जाती है, वो पिलर्स होते हैं। अब जितने ज्यादा पिलर्स होंगे उतना आपका घर टिका रहेगा, ठीक है। और उसमें फिर डिपेंड होता है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज, अब तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल, तो थोड़ा खर्चा कर लो। अगर घर, वैसे हमेशा घर बनवाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप घर बनवा रहे हो तो थोड़ा खर्चा कर लो। अगर कहीं ले रहे हो तो ये देख लो कि भाई भूकंप रोधी। अब भूकंप आ गया तो बचेगा तो नहीं, लेकिन डैमेज कम से कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब एकदम तड़तड़ा के। अब जितने भी घर गिरते हैं ना, ये सब पुराने जमाने, जिन्होंने जो, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, जितने भी जो पुराने ब्रिक वर्क होता है, जो मोरंग मिट्टी से, पुराने वाले घर पहले ढहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डेंजरस है। और जब डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत है, वहां पे ऐसे बहुत सारे शहर में ऐसे घर, ऐसी कॉलोनीज हैं, एक बार भूकंप आएगा तो ताश के पत्तों की तरह डोमिनो इफेक्ट होगा, वो ढहेंगे। तो अब देखिए, हो भी ये रहा है कि भूकंप अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नेपाल पे अभी भूकंप है, उसका मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही लेक्चर ले रहा था, एकदम से ही स्टूडियो हिलने लगा। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, भागो, अब मेरा तो स्टूडियो क्लोज है। मैं तो समझ रहे हो ना। फिर अफगानिस्तान में बहुत भयानक भूकंप आया, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भूकंप, बहुत भयानक भूकंप आया अभी, और अभी यहां पे हम देख रहे हैं कि अब टर्की में भूकंप आ गया। हालांकि भूकंप टर्की, मतलब मैं बता रहा हूं ना कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, लेकिन फिर भी काफी दुखद है। और इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि भूकंप को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये तस्वीरें इस तरीके की, कि हमारा जो शानदार यूपीएससी का कोर्स है उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसमें जैसे हमने क्रैश कोर्स टाइप का निकाला है। अब इस क्रैश कोर्स में अगर हम बात करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरी लाइव क्लासेस चलेंगी। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको सीसैट, करंट अफेयर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरे 1.5 साल के रहेंगे। और इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज की तो लाइव क्लास अलग होगी, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हम डेली कराएंगे, क्योंकि पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स है, हालांकि स्टैटिक का भी पोर्शन हम छुएंगे, वो सब इसमें होगा। और अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसमें यूपीएससी की टेस्ट सीरीज प्लस आपका लाइव डिस्कशन टेस्ट सीरीज का होगा। तो दोनों में से जो भी कोर्स ले, अगर आप ये वाला कोर्स ले रहे हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। तो अभी हमने लॉन्च किया, आप इसको जरूर अवेल करें, क्योंकि यूपीएससी में उसकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो मैं वही आपको बता रहा था कि अर्थक्वेक को ना प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके पास 15 से 30 सेकंड का समय रहता है। क्योंकि भाई देखिए, फॉल्ट्स हैं, क्रैक्स हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं भाई, 20 अलग अलग प्लेट से पूरी धरती बनी है, ऐसा लग रहा है जिगजॉग पजल है, टूटी हुई है। अब ये फॉल्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर कोर में तो मैग्मा है ना, ठीक है, तो वो उसकी फोर्स की वजह से क्रैक्स, फॉल्ट्स डेवलप होते हैं। अब ये प्लेट्स आपस में से घिसती हैं, दूर जाती हैं, पास आती है, दूर जाती है, पास आती है। जब बहुत दूर जाती है, गड्ढा हो जाता है, वॉल्केनो बन जाएगा, बहुत भयानक तरीके से पास आएंगी तो पहाड़ हो जाएंगे। तो ये होता रहता है। जैसे हिमालय बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, वहां पे बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। जोशीमठ पूरा धंसता चला जा रहा है, हर दिन कुछ सेंटीमीटर से हिमालय अभी भी ऊपर नॉर्थवर्ड्स की तरफ, एशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है।
तो होता क्या है ना कि इसमें जब जैसे भूकंप आया, ठीक है, तो अब जैसे ऐसे प्लेट्स टकराई, अब उससे क्या कि उससे वेव्स निकलती है। अब ये वेव्स ऊपर तक सरफेस पे जाएंगी, प्राइमरी सेकेंडरी वेव पे। फिलहाल मैंने वो सब कवर किया है, देख लीजिएगा विदाउट डायग्राम, शायद आपको समझ में भी ना आए। मतलब जैसे ये सरफेस है, यहां पे आप चल रहे हो, ये आप हो बैठे हो मस्त अपनी टेबल पे से चाय पी रहे हो, ठीक है। ओ माय गॉड, ये क्या मैंने बना दिया। तो ऐसे आप हो यहां पे, ये चाय पी रहे हो बैठ के, अब ये है सरफेस, अब ये आपका फोकस हो गया, ठीक है, हाइपोसेंटर हो गया। अब जैसे यहां पे प्लेट्स टकराई तो ये इंपैक्ट यहां क्रिएट करेगा। अब ये जब इंपैक्ट यहां पे क्रिएट होगा, ये एज प्राइमरी वेव की तरफ जाएंगे जो कि लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और यहां पे एज सेकेंडरी वेव की तरफ। तो जैसे ही ये इंपैक्ट हुआ, वेव्स क्रिएट होकर धड़ाम से आई, यानी कि आपको मिनटों का 15 से 30 सेकंड तक बस समझने का मौका होता है, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर जाती है, ठीक है, ये वेव बहुत तेजी से जनरेट होती है। तो अगर कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है तो 1 मिनट के अंदर ही अंदर वहां पे बताना होता है। इसमें तो बहुत ही मुश्किल है ना, यहां पे यही रात में लोग आराम से सो रहे थे, एकदम से अर्थक्वेक आएगा, लोग दब गए उसमें। यही है, भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।